तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ड्यूटी का एग्ज़ाम तो दे चुके होंगे और एग्ज़ाम देने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वेट करना कि रिज़ल्ट भाई, रिज़ल्ट कब आएगा? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि रिज़ल्ट का डेट कब तक आ सकता है भाई, से कितने के बीच आ जाएगा एकदम, ठीक है? तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, सारी बातें बताएँगे कि रिज़ल्ट का डेट कैसे आएगा, कैसे रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने, एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट आने से पहले ये जो गैपिंग होती है, ये क्या-क्या होता है, इसमें कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ होती है, क्या ज़रूरी चीज़ होती है, सभी चीज़ें बताएँगे, ठीक है? तो यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी इसके बारे में जानकारी मिलती रहे, ठीक है? चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं भाई, क्या आएँगे देखिए, परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब केवल इंतज़ार करना नहीं है भाई। ये देखना है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद और रिज़ल्ट आने के कब आएगा। इसके बीच में जो एनटीए है, कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ करती है, क्या-क्या होता है, इन सभी चीज़ों का डेटा आपको एनालिसिस मतलब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम दे दिए, तो एग्ज़ाम आने के बाद रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे हम काउंसलिंग कराएँगे, एडमिशन लेंगे, सारी बातें। ठीक है? तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले देखिए ये देखते हैं कि 25 दिन का चक्र एनटीए के, ठीक है, बैक एंड का क्या होता है देखिए। जो ये 25 दिन का गैप होता है ना, देखेंगे इसमें देखिए जैसे आपका सीबीटी परीक्षा समाप्त हो गया, परीक्षा आपका जो हो रहा था एनटीए का एग्जाम, ये क्या हो गया, परीक्षा खत्म हो गई। इसके बाद देखिए क्या होता है, प्रोविजनल आंसर की मिलता है आपको, ठीक है। परीक्षा के लगभग 15 से 17 दिन के बाद, लगभग में 15 दिन बाद आपको प्रोविजनल आंसर की मिलेगा, 15 तारीख के लगभग। एनटीए आपकी कॉपी और अपने उत्तर जारी करते हैं, ठीक है। आपकी कॉपी भी जारी करेगा, अपने उत्तर भी। आपको इसमें देखिए मैच करना है, देखना है अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका देखिए क्या है, 200 रुपए प्रति प्रश्न शुल्क के साथ अब उत्तरों की क्या कहते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो चैलेंज दे सकते हैं किसी क्वेश्चन पे कि ये गलत है या ऐसे है, ठीक है। और आपका पर क्वेश्चन के हिसाब से 200 लगेगा, यदि आप गलत उसमें साबित होंगे तब। तो ये होता है। इसके बाद देखिए फाइनल आंसर की आता है, जब ये आप कर देंगे ना, जो बच्चे करेंगे, तो इसमें भी लगता है 4 दिन। और ये होने के बाद फिर इसके बाद 4 से 5 दिन बाद क्या होता है, आपका फाइनल आंसर की आता है। और फाइनल आंसर की करने के बाद क्या होता है, अंतिम परिणाम मिलता है आपको, ठीक है। फाइनल की देखिए, फाइनल की के ये जो फाइनल आंसर की आएगा, इसके 2 से 3 दिन बाद क्या होगा, संपूर्ण चक्र औसत देखिए आपका 25 से 27 दिन, मतलब यहाँ एग्जाम होने के बाद लगभग में अगर आप देखेंगे कि आपका 25 दिन से 27 दिन, 28 दिन ऐसे लगभग में लगता है, 25 से के बीच पूरा चक्र चलता है एडमिशन तक का ये, ठीक है। तो आपका मान कर चलिए कि अभी हुआ है, तो एग्जाम कब हुआ उसके 25 दिन बाद ही आएगा। लेकिन ये सब चीजें जो होंगी बीच में, कैसे इसको सुनिश्चित करना है देखिए। तो आपका देखिए सबसे बड़ा जो भ्रम होता है, राय स्कोर के आधार पर कॉलेज की भविष्यवाणी करना है। जो आपका राय स्कोर जो देता है, उस पे नहीं होता है। एनटीए का एक स्कोर आता है देखिए, आपका देखिए राय स्कोर क्या होता है, एनटीए स्कोर क्या होता है। राय स्कोर देखिए, प्रोविजनल आंसर की से आपके द्वारा गिने गए सही गलत उत्तरों का सीधा योग ये होता है। और अगर हम देखिए, ये तो देखिए जानने में मजा आता है, लेकिन एडमिशन के लिए यूपी पूरी तरह अमान्य है। जब आप अपने आंसर की को अपनी कॉपी से मैच कराते हैं आने के बाद, आपको लगता है कि हमने तो इतना सही किया था, 25 में से इतना कर दिया भाई, 23 सही कर दिया, 22 कर दिया, 24 कर दिया, 20 कर दिया, अब हमारा एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन ये जो राय स्कोर होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसके आधार पे एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन होता है एनटीए के स्कोर के आधार पे, नॉर्मलाइजेशन के बाद बनने वाला जो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके बाद बनने वाला जो 6 से 7 डिजिट का वैज्ञानिक स्कोर होता है सांकेतिक भाषा में, ठीक है, उसके आधार पे एडमिशन होता है। यूनिवर्सिटी इस एनटीए स्कोर के आधार पे लेती है। तो आपको इंतजार इसका करना है। ये तो 15 दिन बाद आपको मिल जाएगा रिजल्ट, कैसे क्या किया सही गलत वो गिन के नहीं कर सकते। जो लास्ट में आपका 25 दिन में जो देगा एनटीए स्कोर, उस स्कोर के आधार पे आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो अब देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या है और यह क्यों जरूरी है। यह देखिए क्या है, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा के कठिनाई स्तर में अंतर होता है। जैसे परीक्षा क्या होता है, अलग अलग शिफ्ट पे होता है, अलग अलग डेट पे। तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चों को लगता है कि उनके वाले पेपर में सही आया था क्वेश्चन, मेरे वाले में हार्ड आया था, या इस वाले शिफ्ट में ज्यादा हार्ड आया था, उसमें सिंपल आया था। तो ठीक है, इस अंतर को खत्म करने और सभी छात्रों के लिए समान और निष्पक्ष, ठीक है, आधार तैयार करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और यही कारण है कि आपका अंतिम एनटीए स्कोर आपके राय स्कोर से अलग हो जाता है। जो आप काउंट करते हैं उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है।
इसमें देखिए कठिन शिफ्ट होता है, मध्यम शिफ्ट होता है, आसान शिफ्ट होता है। सबका एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, एक एवरेज मान ले लेते हैं, सबके लिए वो लागू होता है। ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, एनटीए का ऐतिहासिक अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें 2022 से लेके 2025 तक का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो देखिए 2022 में क्या हुआ था, 25 जुलाई से 30 जुलाई तक परीक्षा हुआ था और 16 सितंबर को आया था आपका रिजल्ट, ठीक है। और टोटल देखिए 17 दिन का गैप था इसमें, 17 दिन बाद आया था, 6 फेज में परीक्षा हुई थी और 17 दिन बाद मतलब एग्जाम के लगभग में 17 दिन बाद, 15 से 17 दिन बाद आपका रिजल्ट आया था। अगर 2023 की बात करें आपसे तो देखिए 21 मई से लेके 23 जून तक परीक्षा हुआ था और 15 जुलाई को आया था रिजल्ट। लगभग में 22 दिन का गैप हुआ था। कितने दिन का? 22 दिन का आपको गैप हुआ था। और 2024 की बात करें तो इसमें 15 मई से 29 मई के बीच आपका क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था और 30 जून को आपका रिजल्ट आया था, जारी हुआ था। लगभग में 32 दिन का गैप हुआ था और ये गैप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए हुआ था कि हाइब्रिड मोड में आपका हुआ था पेपर, मतलब कि दोनों बेस पे हुआ था, ठीक है। पेपर पे और सीबीटी मोड दोनों पे चला था, इसके कारण थोड़ा सा टाइम लगा था। अगर 2025 की बात करें तो 2025 में देखिए 13 मई से 3 जून तक आपका एग्जाम चला था और 4 जुलाई को रिजल्ट आया था। लगभग में 31 दिन का गैप हुआ था। ये पूर्ण रूप से सीबीटी मोड में, मतलब तो आपका कंप्यूटर बेस्ड पे हुआ था एग्जाम, ठीक है। ये तो देखिए पिछले आपके 22, 23, 24, 25 के रिकॉर्ड हैं। अगर इसका हम एवरेज एक मान ले, पिछले 4 वर्षों के डेटा का विश्लेषण करें, एक एवरेज औसत मान निकाले तो लगभग में देखिए 25 से 27 दिन का अंतर आ रहा है। औसतन मान कितना है? 25 से 27 दिन आ जा रहा है। 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन, 28 दिन में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। औसत 25 दिन है इसका। अब देखिए अगर मैं बात करूं, भविष्यवाणी करूं भाई 2026 का, ठीक है। मैं भविष्यवाणी ही कर सकता हूं, आपको एक अनुमान बना सकता हूं पूरे इस डेटा के अनुसार। देखिए कि इस वर्ष एनटीए ने अपने तय समय के आगे चल रहा है। एनटीए हमेशा एकदम नियम से, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होता है देखिए, फरवरी से हर साल होती थी, इस साल जनवरी से ही शुरू कर दी गई थी। एग्जाम में जो तारीख था, केवल एक डेट शायद हुआ था रिशेड्यूल, बाकी सभी अपने शेड्यूल डेट पर ही एग्जाम हुए थे। अगर ये सब चीज को हम देखते रहे कि इस साल सारी चीजें सही चल रही हैं तो लगभग में आपका एग्जाम के बाद 25 दिन के औसत नियम के बाद आना चाहिए रिजल्ट। तो 25 दिन अगर देखें तो जून 2026 का अंतिम जो ये सप्ताह है, इस अंतिम सप्ताह में किसी भी डेट को आ सकता है। अगर हम उस औसत मान को मान के चले, भविष्यवाणी करें भाई, इस जून के लास्ट मंथ में, जून के मंथ के लास्ट सप्ताह में क्या आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है। ये तो रिजल्ट की बात हो गई कि कब आ सकता है भाई 2026 वाला, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो देखिए काउंसलिंग के द्वार रिजल्ट के तुरंत बाद हलचल होने लगती भाई। रिजल्ट जैसे ही आता है सभी जो आपके यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली है, डीयू है, जेएचयू है, सभी अपने क्या करते हैं, पोर्टल ओपन कर देते हैं भाई। पोर्टल पे आपको जाके रजिस्टर करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है और फॉर्म में वही सब डिटेल मैच करने चाहिए जो आप एनटीए वाले फॉर्म में भरे थे, सीयूटी के फॉर्म में भरे थे, वो मैच करना चाहिए भाई। मैच नहीं करेगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म और काउंसलिंग आपकी रद्द हो जाएगी। और देखिए प्रेफ़रेंस सीट आपकी सबसे बड़ी रणनीति क्या होनी चाहिए सीट के लिए? एक तो आप लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है भाई, सबका एक सपना होता है कि हमको किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से हमको करना है कन्फर्म, ठीक है? वो सपना, ये तो ड्रीम होता है। और इसके अलावा एक आपको टारगेट कॉलेज भी बना के रखना चाहिए कि ड्रीम कॉलेज ज़रूरी नहीं कि जो हम सपना देखें हमारे सपने पूरे हो जाएँ। तो एक टारगेट कॉलेज भी रखना चाहिए। टारगेट कॉलेज के बाद आपका होता है बैकअप कॉलेज। अगर टारगेट भी नहीं मिला तो बैकअप में एक रखना चाहिए। अपने मतलब बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए एक बैकअप में रखना चाहिए ये चीज़, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद देखिए हम देखेंगे आवश्यक दस्तावेज़ क्या-क्या लगता है। देखिए 10वीं 12वीं का रिजल्ट, मार्कशीट लगेगा, जाति श्रेणी प्रमाण पत्र लगेगा, कैटेगरी, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है? यदि लागू हो तब, और टीसी लगेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आई की प्रूफ जैसे आधार कार्ड लग जाएगा या तो ये सब आईडी प्रूफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लगेंगी। तो आप भाई अब देर बिल्कुल मत करिए। ये जो आपका है देखिए आपका मिल जाएगा आपको अभी 10 से 15 दिन में, 15 दिन में आपको मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगा और आपकी कॉपी। आप मैच करा लेंगे कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप उस क्वेश्चन का 200 रुपये फीस चार्ज करके आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, कर सकते हैं अप्लाई। फिर उसका 2-4 दिन में होगा सुनवाई। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा रिजल्ट। रिजल्ट के बाद फिर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आपका आएगा एनटीए स्कोर। तो उसके बेस पे आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। तो बाकी अभी आपको क्या करना है, आपका मेन काम है कि अपना
पूरा डॉक्यूमेंट सब सही से क्या करें, क्लियर करके अच्छे से फाइल बना के रख लें। उसके बाद आंसर की का वेट करें, आंसर की के बाद मैच कराएँ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसके लिए चैलेंज करें, नहीं तो फिर एनटीए के फाइनल स्कोर का वेट करें। ठीक है, तो ये आपका डेट था कि जून के मंथ के लास्ट सप्ताह में आ सकता है रिजल्ट। हर पहले अगर हम 4 साल का रिकॉर्ड देखें तो उसके अनुसार इस साल लास्ट मंथ के लास्ट टाइम आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही जानकारी आपका कब आएगा रिजल्ट, रिजल्ट आने के बाद कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे काउंसलिंग करानी है, ये सभी जानकारी आपको देते रहेंगे समय पर। सबसे पहले केवल आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, नोटिफाई मी कर लीजिए, जिससे जो भी सूचना आए आपको सबसे पहले समय पर मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।